नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि छोटी दीपावली क्यों मनाई जाती है और कितने दीपक जलाने चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन सभी लोग यम देवता के नाम का दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस साल छोटी दिवाली का त्योहार 11 नवंबर को पड़ रहा है। आमतौर पर छोटी दिवाली दिवाली से महज एक दिन पहले मनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छोटी दिवाली को यम दिवाली या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन सभी लोग यम देवता के नाम का दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। खैर, प्रश्न यह है कि क्या आप जानते हैं कि आखिर छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। जैसा कि हमने बताया कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। वो इतना बलशाली था कि उसने इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया था और देवी माता के कान की बालियां छीन ली थी। इसके अलावा वह राक्षस देवी देवताओं व ऋषिमुनियों की बेटियों का अपहरण कर उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। महिलाओं के प्रति नरकासुर की द्वेष भावना को देखकर देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें नरकासुर का वध करने का अवसर प्रदान करें। दरअसल नरकासुर द्वारा इतने घिनौने कृत्य करने के बावजूद उसका वध कोई देवता इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों ही हो सकती है। इसी कारण से देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर का वध करने का निवेदन किया था, जिसके बाद सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और वह भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए गई। सत्यभामा और नरकासुर के बीच हुए युद्ध में सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर सभी 16,000 बंदी कन्याओं को छुड़वा लिया। हालांकि इतने समय से नरकासुर की कैद में रही स्त्रियों की आबरू पर लोग सवाल खड़े करने लगे थे। ऐसे में उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान और मान्यता दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए मनाई जाती है छोटी दिवाली। कहा जाता है कि नरकासुर के वध के बाद उनकी माता ने यह घोषणा की कि उनके पुत्र की मृत्यु को किसी शोक के तौर पर ना मनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही कारण है कि इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। छोटी दिवाली के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इनमें से एक दिया घर के पूजा पाठ वाले स्थान, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहां हम पीने का पानी रखते हैं, चौथा दिया पीपल या वट के पेड़ तले रखना चाहिए। वहीं पांचवा दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाए वह दिया 4 मुंह वाला होना चाहिए और उसमें 4 लंबी बत्तियों को जलाना चाहिए। इसके अलावा आप और भी दिए जलाना चाहे तो 7, 13, 14 या 17 की संख्या में दिए जला सकते हैं। कई लोग छोटी दिवाली के दिन 14 दीपक जलाते हैं।
यह जानकारी मान्यताओं पर आधारित है। परंपरा में यह देखा गया है कि हर राज्य में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई समय संख्या में तो कोई विषम संख्या में दीपक जलाता है, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस जगह पर किसके निमित्त दीपक जलाया जा रहा है। अगर आप 14 दिए जलाते हैं तो ऐसे जलाएं। पहला दिया रात में सोते वक्त यम का दिया, जो पुराना दिया होता है और जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है, जो कि घी का दिया होता है। इसे जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं। चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं। पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाते हैं। छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। सातवां दिया किसी मंदिर में जलाकर रख दें। आठवां दिया घर में कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर जलाते हैं। नौवां दिया घर के बाथरूम में जलाते हैं। 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाते हैं। 11वां दिया घर की छत पर जलते हैं। 12वां दिया घर की खिड़की के पास जलाते हैं। 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या बरामदे में। 14वां दिया रसोई में या जहां पानी रखा जाता है वहां जलाकर रखते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।